स्वामी विवेकानंद की वैसे तो जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। उन्होंने जो भी कुछ किया या जो भी कुछ कहा वो सारा ही एक से बढ़कर एक है। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है वो है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये क्या कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है? वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन में हैं, या तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है तो बैठ गए हैं थक करके, या फिर जो चाहिए था वो मिल गया है और बस बैठ गए हैं आकर के। कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो और थक करके बैठ गए हो क्योंकि जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। क्या बैठे हो थक करके? क्या रो रहे हो बैठे बैठे? उठो जागो। सोए क्यों हो? क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? क्यों ये समझ रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे आप सब कुछ कर सकते हो, ये कहा जा रहा है। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो इसके दो अलग अलग एंगल्स हैं। एक ये, जब तक कि इस दुनिया में जितना आपको चाहिए, आपको आपकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक आपकी नेसेसिटीज है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जब तक वो पूरी नहीं हुई है तब तक वो ही आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करो, बैठे मत रहो। एक स्टैंड पॉइंट इसका ये है देखने का। दूसरा किन लोगों के लिए कहा जा रहा है? जो एक्चुअल स्टैंड पॉइंट है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी ने बात कही है, जो बहुत कम लोग समझेंगे, वो क्या है कि अगर आपको आपका जो भी लक्ष्य था वो मिल भी गया है तो उसके बाद में ये नहीं कि बैठ जाओ, उसके बाद में ये नहीं कि सो जाओ कि जो मुझे चाहिए था वो मिल तो गया है, पड़े रहो, या प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ, या पावर के पीछे भागने लग जाओ, या पैसे के पीछे भागने लग जाओ। ये बात नहीं कही जा रही है। क्योंकि ये कौन कह रहे हैं? कौन ये बात कह रहे हैं? जिन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया ज्ञान के लिए। तो ये यहां पर ज्ञान की और अज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान किसका? अज्ञान किसका? खुद का, सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि अगर आपने पूरी दुनिया को भी जान लिया और खुद को ही नहीं जाना तो क्या जाना? और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखोगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन जीतने के बाद भी खाली के खाली अंदर से। और ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया। तो उसकी बात यहां पर करी जा रही है। तो जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। और इसी के साथ में एक और कोटेशन जुड़ी हुई है इनकी, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। जो बात ये कह रहे हैं उस बात को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि भगवान भी आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। कि आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि हे भगवान पास करा दे। ये क्या है? ये सिर्फ आलसीपनी नहीं है, धोखाधड़ी है कि हे भगवान ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊंगा। मतलब क्या? भगवान को रिश्वत दे रहे हैं और खुद तैयारी करी नहीं है। आप तैयारी करो और आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी काम भगवान करेगा। ये कहा जा रहा है। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि सब कुछ तेरे हाथ में है, तो आप चाहते हो कि आपका काम भी कोई और करे, तो ये धोखाधड़ी है। तो ये है एक एंगल इस कोटेशन को देखने का। इसका एक और स्टैंड पॉइंट हो सकता है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है कि आप भगवान को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप खुद को ना जान जाओ। तब तक भगवान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपके माइंड में, एक आइडिया रहेगा। तब तक सिर्फ एक थॉट है भगवान। तो अगर आप पूजा करोगे भी तो अपने ही एक थॉट की पूजा करोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को जान लिया मतलब सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं, एक्चुअल में एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल खुद को जान लिया कि दिस इज हु आई एम, यही मैं हूं, तो वहीं पर आपको भगवान भी मिल जाएंगे। कि जिसने खुद को जान लिया, खुद के सच को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अब उसके लिए जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।